दोस्तों नमस्कार। कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कंफ्यूजिबल वर्ड्स, या हम ये कहें द प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स या द यूज ऑफ राइट वर्ड्स, इसकी श्रृंखला में आज आप लोगों को सेट नंबर 2 मैंने सोच रखा है कि हम लोग इस पे काफ़ी वर्क करेंगे। और जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं इस तरह के जो हमको कंफ्यूज करते हैं, उनमें हम लोग बहुत कायदे से इलेबरेटली उसको समझेंगे। पहला देखिएगा, बर्थ है। तो आप बोलते हैं ना, जब आप ट्रेन में जाते हो तो आप क्या बोलते हैं कि आपकी बर्थ कौन सी है? तो बोलते हैं मेरी बर्थ लोअर बर्थ है। तो ये जो लोअर बर्थ, बाथ, 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 ये बोला जाता है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। बर्थ, बर्थ ऐसे में बोलते हैं बर्थ, बर्थ। और नीचे वाला जो है बर्थ, ये क्या है? जन्म है। तो जो बर्थ ऊपर वाली है, बर्थ, बर्थ आप बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका यही है। तो हम कहते हैं माई बर्थ इज लोअर बर्थ, योर बर्थ इज अपर बर्थ। और दूसरा क्या, बर्थ मतलब जन्म होता है। इसका मतलब ये होता है गांधी जी टूक बर्थ, गांधी जी ने जन्म लिया ऑन 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को जन्म लिया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइएगा। बेल, बेल का मतलब गांठ, गांठ का मतलब गट्ठर होता है। ही हैज ब्रॉट 3 बेल्स ऑफ सिल्क। भाव क्या हो गया कि उसने सिल्क की 3 गांठें मतलब 3 गट्ठर लाया है। दूसरा है, बेल का मतलब होता है जमानत, दैट इज जमानत। इसका मतलब क्या होता है? जमानत होता है। तो अब आप जमानत को देखेंगे। जैसे आप बोलते हैं कि उसको बेल मिल गई है, उसको बेल मिल गई, इसका मतलब क्या है? ही हैज गॉट बेल, उसे जमानत मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, ये कैनवस है। प्रोनाउंसिएशन क्या? कैनवस, कैनवस, कैनवस। तो किरमिच मतलब एक प्रकार का मोटा कपड़ा। तो हम बोलते हैं आई लाइक कैनवस शूज, मुझे कैनवस शूज पसंद है। दूसरा इसमें देखिएगा कन्वैस। कन्वैस का मतलब होता है कि वोट मांगना, समर्थन मांगना, समर्थन जुटाना, दैट इज कन्वैस। तो देखिए इलेक्शन वगैरह में हम लोग क्या कहते हैं? कन्वैसिंग करते हैं। तो वोट मांगते हैं, किसी के लिए समर्थन जुटाते हैं, दैट इज कैनवस। अच्छा, इसमें देखिएगा 2 एस दिया गया है, इसमें सिंगल एस है, बाकी सेम है। तो आप ये भी कह सकते हैं, ट्रिक याद रखिएगा, कि जब हम किसी से वोट मांगते हैं तो उससे 2 बार हम एस एस कहलवाते हैं, तब जाकर के हमको संतुष्टि होती है। तो ऐसे ट्रिक याद कर लीजिएगा। 14 में कैरियर है। कैरी का मतलब होता है कैरी, ध्यान देंगे। कैरी पार्ट 1 में मैंने आपको इलेबोरेटली एग्जाम्पल सहित लिख करके दिखाया था। पार्ट 2 अब आपको आइडिया लग गया होगा। बाय द वे, इफ यू मिस्ड पार्ट 1 यू मस्ट गो थ्रू पार्ट 1, देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी आगे है। तो अब वो समझ में आ गया। तो अब मैं इसको लिखवाने के बजाय आपको सीधे समझा रहा हूँ। चूँकि ऑनलाइन क्लास है, तो आप इसको ऑनलाइन वीडियो आपके पास है, तो आपके पास एक बेहतर ये साधन है कि आप उसे पॉज़ करके आराम से सुन सकते, 2 बार सुन सकते, 3 बार सुन सकते, 4 बार सुन सकते हैं। कैरी का मतलब होता है ढोना या ले जाना होता है। तो कैरी से बना है कैरियर। अब क्या हम बोलते हैं? जैसे कोई मान लें ट्रक है, छोटा हाथी जिसको कहते हैं। दिस इज ए गुड्स कैरियर, मतलब ये सामान ले जाने वाला यानी मालवाहक है। और इसका जो नीचे वाला है दैट इज करियर। तो हम क्या कहते हैं? यू मस्ट पे अटेंशन टू योर करियर, आपको अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। करियर का मतलब जो भविष्य है, जैसे नौकरी है, रोजगार है, इस तरह की चीज़ें या कुछ आप करना चाहते हैं, तो उस पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो दैट इज कैरियर और दिस इज करियर। कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट, द थिंग विच कंप्लीट्स समथिंग, कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को कंप्लीट करती है, पूरक पूरक होती है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इसका मतलब ये द थिंग विच कंप्लीट समथिंग, कोई ऐसी चीज़ जो पूरक होती है। जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि मिल्क इज़ ए कॉम्प्लीमेंट, मिल्क इज़ ए फूड कॉम्प्लीमेंट, मतलब फूड की जगह पे ये फूड को पूरा करता है, फूड का कॉम्प्लीमेंट है, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट। आगे दिया गया है कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसको ग्रामर के नज़रिए से अगर हम देखें तो एक होता है ऑब्जेक्ट
और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस में जैसे हम अगर सामान्य रूप से बात करें, ही इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ ए डॉक्टर, बहुत गहराई में यहाँ नहीं जा सकते हैं, बस इतना ही समझना है। तो ही तो सब्जेक्ट हो गया, और जो डॉक्टर है, डॉक्टर जो है वो क्या है, दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ये न आए, द सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीट, सेंटेंस क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। और ये जो कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब होता है कि सम्मान, जैसे हम कहते हैं प्रशंसा, जैसे हम कहते हैं आज मुझे एक कॉम्प्लीमेंट मिला, मुझे लोगों ने आज कॉम्प्लीमेंट दिया कि भाई आपने बहुत अच्छी टी शर्ट खरीदी है, या आपने बहुत अच्छा अच्छी तरह से अपने आप को तैयार किया, तो दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट। या आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी बात करते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश आप जानते हैं, दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये सम्मान हो गया, प्रशंसा हो गया, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉर्प्स का मतलब होता है सेना की टुकड़ी। देखिए जैसे हम बोलते हैं ना सेना की टुकड़ी को, ये कॉर्प्स है, वो कॉर्प्स है, तो इसको हम कॉर्प्स बोलते हैं। और जो कॉर्प्स होता है, इसका मतलब होता है मानव शव। तो हम बोलते हैं देयर आर मेनी कॉर्प्सेस, ये हम बोलते हैं देयर आर मेनी कॉर्प्सेस ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा कॉर्प्सेस पड़े हुए हैं, मेनी कॉर्प्सेस आर लाइंग देयर, बहुत ज़्यादा कॉर्प्सेस पड़े हुए हैं। तो जो CORPSE होगा वह क्या है, वह मानव शव होगा, और जो एस के बाद ई नहीं लगा है वह सैन्य टुकड़ी को हम कॉर्प्स बोलते हैं। 17 को देखिए, काउंसिल और काउंसल दोनों में फ़र्क समझिएगा। जैसे हम बोलते हैं माई ब्रदर इज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो काउंसिल का मतलब परिषद हो गया, और काउंसिल का मतलब होता है सलाह या अधिवक्ता को भी हम कहते हैं। दिस इज माई काउंसल टू यू, मेरी काउंसिल है आपके प्रति, दैट यू मस्ट वर्क हार्ड, कि आपको परिश्रम अवश्य करना चाहिए। अच्छा, अब ये हम भी बोलते हैं द लर्नेड काउंसिल आर गुड, इसका मतलब विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया। तो जो नीचे वाला है काउंसिल है, ये सलाह या अधिवक्ता होता है, ऊपर वाला परिषद के लिए। चेक और चेक में अंतर देखिएगा। चेक का मतलब रोकना होता है, चेक का मतलब किसी चीज़ का निरीक्षण करना, या जैसे हमने इसको चेक कर लिया, इस बैग को चेक कर लिया, इसमें कोई सामान नहीं, तो वो क्या हो गया, निरीक्षण करना हो गया। और अगर हम ये कहते हैं कि द लेट कमर्स आर चेक्ड एट द गेट, भाव क्या हो गया कि जो देर से आने वाले लोग होते हैं उन्हें गेट पर ही रोक दिया जाता है। चेक, ये जो चेक है QUE में, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक का जो चेक होता है उसे हम चेक कहते हैं। बैंक का चेक मतलब क्या है कि आई हैव गिवन हिम ए चेक ऑफ 5000 रुपीज़, मैंने उसे 5000 रुपये का चेक दिया है। आगे दिया गया है कोर्स, और ये कॉस 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 ये घटिया या मोटा दिया गया। तो जैसे कॉस जो सीरियल्स होता है, मतलब अनाज होते हैं, मोटे अनाज, जैसे हम बोलते हैं मक्का बोलते हैं, जौ बोलते हैं, तो ये सब कॉस कॉस ये आते हैं, मोटे में आते हैं, ठीक है, मोटा अनाज हो गया। और कोर्स जो होता है, कोर्स कोर्स ये पाठ्यक्रम, तो हम ये कहते हैं द कोर्स ऑफ सीजीएल इज वास्ट, जो सीजीएल का कोर्स है वह क्या है, वो वास्ट है, बहुत ज़्यादा है। अगला दिया गया कॉज और कार्ड, सीधे सीधे ये तो समझ में आ जाएगा कि जो वाद्य यंत्र का, जैसे हम जो वाद्य मान सपोज दैट हम वायलिन बजाते हैं, तो वायलिन में जो उसमें तार लगा होता है जिससे झंकृत होता है, दैट इज कॉल्ड कॉज। और ये जो है कॉज, ये जो दिया गया होता है ये डोरी है। तो CH वाला याद रखिएगा, वो याद वाद्य यंत्र वाला होता है। इसमें H नहीं दिया गया है, विदाउट H है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कोई भी डोरी जो हम बांधते हैं या कोई भी डोरी होती है, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। तो इस तरह से आप 10 वर्ड्स की एक एक सेट आप 10 वर्ड्स का देखेंगे और उसको समझते जाएंगे। अगर आपको विस्तार से मतलब ये जानना हो कि मैं इसमें एग्जाम्पल्स भी कराऊं, तो मैं उसकी PPT तैयार करा लूँगा, ताकि कम समय में आपको अच्छा हो जाए। तो ये आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसे और बेहतर करा सकूँ। लेकिन अगर इस तरह से कायदे से समझ में आ जा रहा है, तो देयर इज़ नो नीड, लिखने में बहुत टाइम, पिछली बार हम लोगों ने किया था तो बहुत समय लगा हुआ था। तो प्लीज़ इसमें आप ज़रूर बताइएगा, फिर वैसा मैं आपके लिए इसकी वीडियो बनाऊँगा, जो आगे वो PPT तैयार करके बनाऊँगा।
थैंक यू वेरी मच।